चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने राम मंदिर के नाम पर अवैध चंदा वसूली को लेकर कांग्रेस और वामपंथी पर बड़ा आरोप लगाया। मंत्री सारंग ने कहा कि धन संग्रह को बदनाम करने की ये कांग्रेस की साजिश है। विधायकों के पचमढ़ी प्रशिक्षण में उन्होंने कहा कि ये पार्टी की निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। राम मंदिर धन संग्रह पर उन्होंने कांग्रेस को घेरा, इसके साथ ही बदनाम करने की साजिश का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को महंगाई पर बोलने का अधिकार नहीं है, तो टीकाकरण में एमपी के नंबर 1 आने पर कहा कि ये सभी के प्रयासों का नतीजा है। क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। ये हम सबके लिए बहुत प्रसन्नता की बात है कि इस दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीनेशन प्रोग्राम जो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हिंदुस्तान में शुरू हुआ है, उसमें मध्य प्रदेश टॉप पर आया है। हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के दिशा निर्देश पर मध्य प्रदेश में हर व्यवस्था को हमने चुस्त दुरुस्त किया है। चाहे कोरोना के समय स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की बात हो, चाहे टेस्टिंग की बात हो, चाहे हमारी सभी सुविधाओं के उन्नयन की बात हो, मध्य प्रदेश ने लगातार अच्छा काम किया। और अब वैक्सीनेशन जो कि कोरोना की लड़ाई का आखिरी पड़ाव है, उसमें भी मध्य प्रदेश टॉप पर आया। ये हम सबके लिए बहुत प्रसन्नता की बात है। भारतीय जनता पार्टी में हर स्तर पर प्रशिक्षण विचारधारा से आत्मसात करने का एक प्रकल्प हमारा रेगुलर चलता रहता है और उसी के तारतम्य में हमारे विधायकों को प्रशिक्षण देने का भी हमने कार्यक्रम बनाया है। भारतीय जनता पार्टी एक विचार के पोषण के लिए राजनीतिक क्षेत्र में काम करती है। हमारा किसी भी स्तर का कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के विचार को आत्मसात करते हुए जनता के कल्याण में लगा है और इसीलिए चाहे वो विधायक हो या पार्टी में किसी भी स्तर के कार्यकर्ता हो, समयबद्ध तरीके से उन्हें प्रशिक्षित किया जाता है। इस तरह के जो लोग फर्जी तरीके से रसीद छपवाकर अनर्गल कार्य कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस का षड्यंत्र है। वो इस पूरे अभियान को बदनाम करने में लगी है। कांग्रेस के नेता आप देखें, हर दिन 2 दिन में कुछ ना कुछ बयान देकर राम मंदिर बनाने में रोड़ा अटकाना चाहते हैं। चाहे वो दिग्विजय सिंह जी हो, शशि थरूर जी हो, चिदम्बरम जी हो या कांतिलाल भूरिया जी जैसे नेता हो, वो लगातार राम मंदिर निर्माण के जन जागरण को रोकना चाहते हैं और इसीलिए वो इस तरह की हरकतें भी कर रहे हैं जिससे कि ये पूरा अभियान बदनाम हो। परंतु संपूर्ण हिंदू आज कृत संकल्पित है, दृढ़ संकल्पित है कि अयोध्या में श्री राम का भव्य मंदिर बने। कांग्रेस और वाम दल के नेता कितना भी षड्यंत्र करें, राम मंदिर बनेगा, भव्य राम मंदिर बनेगा और हम सब अपने जीवन को उस लक्ष्य की ओर लेके जाएंगे जिसमें हमारा संकल्प था कि अयोध्या में श्री राम का भव्य मंदिर बने और उसमें हम भी कुछ कार सेवा कर सकें। बहुत आश्चर्य की बात है कि वो कांग्रेस जो आजादी के बाद लगातार देश में राज करती रही, उसने किसान के हित की बात नहीं की। मध्य प्रदेश हो या देश का कोई भी हिस्सा, किसान को हर समय पीछे रखने का षड्यंत्र कांग्रेस के नेताओं ने किया। अब उन्हें किसान याद आ रहे हैं। मध्य प्रदेश के एक भी किसान का उन्होंने कर्जा माफ नहीं किया। जो योजनाएं किसान के हित में मध्य प्रदेश में हमारी सरकार ने लागू की थी, वो कांग्रेस की कमलनाथ की सरकार ने बंद कर दी। देश में भी हर हिस्से में यदि किसान पिछड़ा है तो उसका कारण केवल और केवल कांग्रेस है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसान संशोधन बिल लाकर किसानों के जीवन को में नई ऊर्जा और नई रोशनी लाने का काम किया है। यदि किसान को यह अधिकार मिलता है कि वो अपनी फसल का दाम स्वयं निर्धारित करे, तो इसमें कांग्रेस के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? कांग्रेस केवल और केवल अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए इस तरह की बातें कर रही है। देखिए, कांग्रेस को महंगाई पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है। 15 महीने कांग्रेस की सरकार में जितना पेट्रोल पर टैक्स लगाया शायद उससे पहले कभी नहीं लगा। गाड़ियां रोड पर चलती थी, उस पर टैक्स लगाया गया। मध्य प्रदेश में उन्होंने, कमलनाथ जी ने एक पैरेलल इकोनॉमी, एक समानांतर अर्थव्यवस्था का संचालन करते हुए मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से खत्म करने का प्रयास किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे वो केंद्र में हो चाहे मध्य प्रदेश